हमें पता था कि जब हम रात को वापस जाएंगे तो बच्चे जो हैं वो हमें यही फरमाइश डालेंगे कि बर्गर मंगवा दें। चलो क्या बैठ कर खोलो इसको, ये देखें कहाँ से आ रहे हैं। हम सब ने तो खा लिया है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कैट्स जो है वो बीच में मुंह मारे। रायना किस तरह खिला रही है। मैंने आधा खाया और मैंने कैफ का दे दिया। रायना देखो ना, आज मेरी बर्थडे है और तुम लोग जो है वो मुझसे काम करवा रहे हो। क्यों ना दिखाऊं गाइस। मेरी आंखें आज जो हैं वो सोई सोई हैं, मुझे नींद आ रही है। लेकिन रायना मैं क्या करूँ, अब मुझे तैयार भी होना है। रायना मैं तुम लोगों से नाराज हूँ, ठीक है? अब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। चले जाओ, फिर मैं और नाराज हो जाऊंगी। ये नहीं ना प्यार। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मैंने अपना व्लॉग जो है कल वाला जहाँ से एंड किया था आज वहीं से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आज वेडिंग एनिवर्सरी है और आपको पता है कि बच्चों ने कहा था हमें कुछ मज़े का खिला दें। और आपको पता है कि दिन को भी हमने चिकन कढ़ाई इसीलिए खाई थी। हमें पता था कि जब हम रात को वापस जाएंगे तो बच्चे जो हैं वो हमें यही फरमाइश डालेंगे कि बर्गर मंगवा दें। आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो हैं बस बर्गर बर्गर, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, बस बर्गर ही चाहिए। तो हमने जो है बर्गर मंगवाए हैं। तो चलो बच्चों फिर आ जाओ, बच्चों जी आ जाओ। आप आ जाए बस। मैं तो आ चुकी हूँ, एक ही बच्चे की मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा आप जाओ फिर जल्दी से, आप भी आ जाएं और आतिफ तुम भी आ जाओ। चलो क्या बैठ कर खोलो इसको, अपने अपने गाइस थके हुए हैं हम तो। गाइस हमारे बर्गर जो है वो आ चुके हैं और जी ये बैठे हुए हैं मेरे हस्बैंड और ये बैठी हुई है जी रायना। ये देखें कहाँ से आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं यहाँ से। खुशबू आई है। ये ऐसे ही करते हैं, ये यहाँ से आते हैं। ये लो, जब खाना खाने इधर से आते हैं तो नहीं ये लो ओके, आ जाओ। उन्हों को देखो, उन्हों आ भी जाओ, अब ठंड आ रही है। गाइस ये देखिए मिनाल बर्गर से वो खिला रही है उन्हें। ये लो एक दफा। और ये जो है ना तुम लोगों के साथ खाना पसंद करते हैं ना जी, है ना। अभी तक क्यों नहीं खा रही हो? वो जब सारे खा लेंगे मैं एक ही दफा ले और नॉन भाई के साथ खाऊंगी। हम सब ने तो खा लिया है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कैट्स जो है वो बीच में मुंह मारे। और रायना को देखें, हाय रायना तुम खा लोगी? अल्लाह, साफ होते हैं। वो तो मुझे पता है पाक होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मतलब दिल नहीं करता ना, मेरा नहीं दिल करता भाई। हाँ खुद तो खा के चले गए हो ना, कैफ बड़ी मोहब्बत है तुम्हें इनसे। लाडियाँ तो करते हो ना, लेकिन अपना खा के चले गए हो। असल मोहब्बत वो देखो इनको है, जो अपने साथ हो वो देखो उनको बर्गर खिला रही मजा आता है है इनको। मिनाइल रायना। देखो ये मेरा बेबी है प्यारा, मतलब मेरे पास आता है, मेरे पास आके सोता भी है। मिनाइल तुम्हारी तबीयत अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई है। मुझे बाइक पे नहीं खाना खाओ चल। गाइस आप लोगों को मैंने एक बात नहीं बताई डोडो पर बैठो। कि मनाहिल ने जो है ना बहुत पहले ब्रेसेस लगवाने थे, लेकिन डॉक्टर ने इसे मना किया था कि 1 साल के बाद लगवाने हैं, है ना। तो अब मनाहिल ने ब्रेसेस लगवाए। मनाहिल दिखाओ, हमने ना बताया ही नहीं है, दिखाए भी नहीं है, दिखाओ जरा। और अभी जो है मनाहिल को डॉक्टर ने मना किया था कि 20 दिन जो है ना, शादी जब शुरू हुई थी ना, ठीक है, तो उससे 1-2 दिन पहले मनाहिल लगवा के आई थी। तो हमें शादी के चक्करों में याद ही नहीं रहा बताना। और अभी मनाहिल को जो है डॉक्टर ने मना किया था सख्त चीज़ खाने से, लेकिन मनाहिल क्या करे, मजबूरी तोड़ तोड़ के खा रही है बेचारी। और रायना को देखें किस तरह उनको अपना उफ अल्लाह रायना। उफ गाइस ये देखें रायना किस तरह खिला रही है ओनो को। और फिर रायना तुम खुद खा लोगी यही वाला है, मैं नहीं खा सकती भाई। फल्ला रायना मैं नहीं खा सकती बिल्कुल भी, मुझे तो इतनी खास भूख नहीं थी। मैंने आधा खाया और मैंने कैफ का दे दिया, मैंने कहा तुम ये भी खा लो। और जो हमने दिन को कढ़ाई खाई थी वो भी हमारी डाइजेस्ट नहीं हुई। और फिर उसके बाद जो हमने केक खा लिया ना, तो वो भी अभी तक जो है उधर ही है। और ऊपर से जो है बच्चों ने फरमाइश कर दी कि जी बर्गर मंगवाएं, तो खैर मैंने तो आधा ही खाया है। रायना देखो ना, आज मेरी बर्थडे है और तुम लोग जो है वो मुझसे काम करवा रहे हो। अच्छा, जब हमारी बर्थडे होगी वैसे भी हम नहीं काम करते। अपनी बर्थडे पे भी नहीं करते हो तो मेरी पे भी मुझे ही करना पड़ रहा है। गाइस देख लें, अब क्या हम नहीं चाहते कि मम्मा गंदा खाना खाएं या गंदी कटिंग हो फिर मम्मा परेशान हो।
कितने जी, जी। अच्छे बच्चे हैं, देखो। बर्थडे पे तो बंदे को कम से कम प्रोटोकॉल देना चाहिए ना। अच्छा ये देखो, अभी बाबा घर पे नहीं है, बाबा के को टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो फिर ये ऐसा नहीं होता कि इसमें ये मैंने पक्का पक्का बाबा से ही जो है ना सब्जी कटवाने का वो बस ठेका ले लिया है। मैं खुद भी कटिंग करती हूँ। अभी नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी की कोई बात नहीं है, अभी मैंने पकाना तो नहीं है आज भी। मुझे पता है आज कौन हमने है, कौन है। आज मेरी बर्थडे, अब हम बाहर जाएंगे, ठीक है। डिनर करेंगे। डिनर करेंगे, केक कट करेंगे। और गाइस आज वो दिन आ गया है मेरी बर्थडे का। और कल जो है ना हम एक फौतगी पर चले गए थे, तो फौतगी हो गई थी, तो कल का व्लॉग मैंने नहीं बनाया। तो बस कल का दिन जो है वो मेरा मिस हो गया था, क्योंकि बहुत देर हो गई थी वापस आए, तो इस वजह से मेहमान भी मेरे पहले आ गए थे। रायना की पप्पू आई थी, फिर उसके बाद हम फौतगी अचानक से हो गई, तो फिर हम वहाँ चले गए। फिर टाइम नहीं मिला, फिर मैंने कहा चलो अभी बनाते हैं। और आज मेरी बर्थडे भी है, और मैंने सोचा कि बाबा को भी टाइम नहीं मिला है, तो फिर ये जो है ना मैं कटिंग करके ना इसे फ्रीज कर दूँगी क्योंकि बाहर सब्ज़ी जो है ना रायना ख़राब हो जाती है। अच्छा, अगर कट करके रखो तब खराब हो जाती है? नहीं, अच्छा, कैसी बातें करती हो, मतलब इसको ना फ्रीज हो जाएगी ना। ये देखें गाइस डक। ये अभी तक बाहर पड़ी है, बाबा कहते हैं तो इसको डक को भी अब कहीं टिकाने शिकाने लगाओ इसको पेट में है रायना। एक तो तबीयत ठीक ही नहीं हो रही हमारी, हम क्या करें, हम बस परहेज भी नहीं कर रहे हम लोग हैं, इसलिए हमारी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही। और आज पता क्या हुआ मेरे साथ, आज ना कल 2 दिन हो गए मुझे ना, जब मैं बाबा और सारे चले जाते हैं ना, कैफी भाई भी मामू भी सब चले जाते हैं, तो मैं सो जाती हूँ, मेरी आदत बनी हुई है। हाँ, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मेरी आंख जल्दी खुल जाती है, और फिर उसके बाद मैं फिर कोशिश करती हूँ कि आ जाए नींद। मेरी आंखें देखें इस वक्त कैसी हुई हुई है, नींद से भरी भरी हैं। लग तो नहीं रहा। हाँ कसम से रायना, मेरी लग तो आंखें, मेरी ही है। मेरी आंखें नींद से भरी हुई हैं, और मैं बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ। और आज मेरी बर्थडे थी, और मुझे फ्रेश लगना था। सोए तो तब भी मम्मा को यही होता रहता है, मम्मा बहुत ज्यादा सोती है। हाँ ना, सोना अच्छी बात है। अच्छी बात है। रायना को भी पता सोना अच्छी बात है। और अभी जो है मुझे ये जो है ना, ये फ्रांस बीन की जो फलियाँ होती हैं ना, अभी ये इनको भी ये तो मैं खाऊंगी। पसंद है रायना को। रायना को तो गोभी भी बहुत अच्छी लगती है ना। पसंद नहीं है, बस ऐसे। अच्छा तुम लोग अपने तैयारी करो ना, जो करनी है क्या करें? जो कपड़े तुम लोग अपने मम्मा तैयार करेंगे। तो नहा लो, फिर नहा लो, यही होगा। क्यों तुमने नहीं जाना? जाएगी तो सही, लेकिन नहा, उसकी तबीयत ऐसा ठीक नहीं है, तो फिर ऐसा करो कि खाली सर धो लो, बाल फ्रेश हो जाएंगे ज़रा। अगर तबीयत ठीक नहीं है या नहीं दिल कर रहा, तो फिर देख आसमा को देखना, वो ये ना कैट्स बाहर चले जाए, आसमा ध्यान नहीं रहे। मैंने लॉक कर दिया है। हाँ जी आ रही हूँ आसमा, 1 मिनट। क्या क्या? पैसे दे देना। हाँ मैं देती हूँ, तो इतने में मैंने कहा आसमा अब आएगी पैसे लेने, अब आएगी। वो टाइम ही नहीं लगा, अभी तक सर में कंघी नहीं की, उस तरह के बाल बढ़ते हुए। तो फिर शादी में किस तरह बगैर कंघी की जाती थी? टाइम ही नहीं लगा। वो बहुत सुंदर वलीमा जब से हुआ ना, किस दिन था, हफ्ते वाले दिन था वलीमा। अच्छा। दोबारा कंघी नहीं की, ना सर धोया ना कंघी की। थकावट इतनी होगी है, टाइम ही नहीं लगा। हाँ, घर के इतने ये तो होता है, जब हम किसी की शादी अटेंड करते हैं तो इतनी थकावट होती है, और जब घर में हो तो फिर बहुत ज्यादा, पैसे भी पहला था ना। अच्छा। तो बड़ा मुश्किल लग रहा। अच्छा चलो, हाँ। बहुत शुक्र है तुम्हारी खुदा अच्छी का। हो बस तुम्हारे हाँ, साथ। वही कहती हूँ बेटे की और बेटे की, बहू की जिंदगी अच्छी गुजरे हाँ यार। बिल्कुल यही बात है, माँ बाप की तो यही ख्वाहिश हाँ, होती यही है। ख्वाहिश। मैं पैसे लेके आती अच्छा ले हूँ, आए। अल्लाह की कसम लगी है गाइस। थोड़े गाइस को नहीं दिखाना। क्यों ना दिखाऊं गाइस को? चलिए फ्लाश नहीं, मेरे क्लास। गाइस ये देखिए, इतनी बड़ी जो छुरी है ना, ये लग गई है मेरे हाथ के ऊपर। बाबा मुझे हमेशा कहते हैं तुम ध्यान रखा करो। मेरे दिमाग में अब यही टेंशन थी कि मुझे अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं, तैयार होना है। दे जब भी कहीं जाना होता है सबके कपड़े मुझे प्रेस करने होते हैं,
और मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। सही से लगाना। ठहरना, इसको साफ से पहले करने दो। सही से लगाओ। फिक्स। ये सही नहीं लगा रही हो फिर। बर्थडे वाले दिन गाइस मुझे कट लग गया उंगली पे। इतनी भी बड़ी बात नहीं, माँ की बात है। नहीं, बड़ी बात है ना। नजर लग गई। किसकी नजर लगी है मुझे? नजरें लगाने वाले हैं कोई? मुझे लगाना है जो मुझे नजर कोई लगाएगा? शीशे में शायद आप। मैं अपने खुद को अपने आप का नजर लगाऊंगी। मैं ही नजर लगी होगी प्यार। अच्छा, हाय हाय, मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे सबसे अच्छी लगती है रायना। झूठ हाँ। झूठ। अभी क्या ये तुम लोग जो है ना, ये ना किया करो। बस तुम लोगों को बस ये होता है कि मम्मा कैसे मोहब्बत करती हैं। जी नहीं रायना, अभी कहती है कि मुझे अपना बेटा अच्छा लगता है क्यों मैं। अपना बेटा? तुम लोग क्या मेरे से देख लियो हैं? तुम्हें पता ही कोई नहीं है कि मुझे बेटी की कितनी ख्वाहिश थी। अब तो नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो नहीं होता कि खत्म थोड़ी हो जाती है। जब मिल जाती सबको पता है, नहीं सबको पता है कि मैंने तुम लोगों को कितने प्यार से पाला है, कितने प्यार से। अब तुम बड़े हो गए, तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ डेली साफ सुथरे रहो, कपड़े चेंज करो। जब तुम लोग छोटे थे मैं तुम लोगों को रोजाना निलहाती थी, पता है तुम्हें इस बात का? बनाए तुम्हें पता है ना? सख्त सर्दी होती थी, बाहर बारिश हो रही बहुत होती बुरी थी, तरह नहलाती थी। रगड़ के। तो वो तो फिर बच्चे छोटे होते हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है, रगड़ना तो पड़ता ही है क्योंकि वो अपने आप को गंदा कर देते हैं। तो फिर मुझे ये होता है कि वो फिर निशान पक्के ना हो जाए ना कहीं। तो मतलब एक बात सुनाऊं, एक दफा ना कैफ छोटा सा था, मतलब 3-3.5 साल का होगा ना, तो वो अक्सर नानों के घर चला जाता था ना। तो शुबाना खाला के पास रहता था क्योंकि वो बहुत, उस वक्त खाला की भी शादी नहीं हुई थी, तो उसको बहुत इंतज़ार होता था कि भाई कैफ को भेज दो ना, क्योंकि बनारस तो बहुत छोटी थी उस वक्त। तो क्या ना, मतलब 4 दिन के बाद जब वापस घर आया ना, तो मैंने देखा कि कैफ के हाथों के भी और पाँव के भी जो नाखून होते हैं उन पे सारी मैल जमी हुई थी। तो मैंने शबाना को फ़ोन किया, मैंने शबाना खाला को कहा, मैंने कहा तुमने इनको नहलाया नहीं है कैफ को? वो कहती है मैंने तो नहलाया था। तो मुझे कैफ कहता है मम्मा खाला बहुत अच्छा नहलाती है, आप बहुत दर्द लगाती हैं। तो शबाना खाला को फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा तुमने कैफ को नहीं नहलाया? वो बेचारी कहती है मैंने नहलाया है, लेकिन मैंने कहा तुम देखो उसी तरह उनके नाखून सारे गंदे हैं, पाँव के भी निशान पड़े हुए हैं। तो वो कहती है कि मुझे होता है कि कहीं इसका दर्द ना हो ना। तो कैफ ने जब मैं फिर कैफ ने भी मुझे थोड़ी देर बाद कहा मम्मा खाला अच्छा नहलाती हैं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं शायद बहुत ज़्यादा बच्चों को ना रगड़ रगड़ के नहलाती होती थी, बेचारे सुर्ख हो जाते थे। क्योंकि कुछ जो हिस्सा जिस्म के अंदर नहीं होते, जैसे हमारे हाथ हो गए, ये बच्चों ज़्यादातर वो जो निक्कर पहनते हैं ना बच्चे, उनके जो घुटने होते हैं, पाँव के टखने, आगे से जो पाँव होते हैं, जॉइंट्स हाँ वो ना मैं उनको बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़ रगड़ के ना उस जगह को नहलाती होती थी। तो वो तुम लोग फिर शायद तंग होते थे, सुर्ख हो जाते थे। तो क्या मुझे कहते खाला बहुत अच्छा नहलाती है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो रायना, अब मैं क्या करूं? मुझे बताओ, मेरी बात ही नहीं सुनते हो हैं। आप खुद नहाते हो और हर रोज तुम अपने आप को साफ भी नहीं रखते हो हैं। अभी तक तबीयत ठीक नहीं हो रही है, सू नहीं खत्म हो रही है। ऐसी है बस, शादी पे हम लोगों को ठंड लगी है ना। मेरी आंखें आज जो हैं वो सोई हैं, मुझे नींद आ रही है। लेकिन रायना मैं क्या करूँ, अब मुझे तैयार भी होना है, अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं। रायना मैं तुम लोगों से नाराज़ हूँ, ठीक है? क्या? मेरी बेटी ने ना मुझे विश नहीं किया। अभी मैं जब तुम लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी तो तुम लोगों ने सिर्फ मुझे मुंह से बस हैप्पी बर्थडे ममा, और आके बंदा कोई गले लगाता है, कोई प्यार करता है। मैं तुम दोनों से नाराज़ हूँ। फिर कहती हो कि बेटे से बहुत प्यार करती हैं, बेटा बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के उसने मुझे गले लगाया, उसने कहा हैप्पी बर्थडे ममा। अब तो बिल्कुल नहीं। और बाबा ने तो मुझे रात को ही विश कर दिया था। अब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। चले जाओ, फिर मैं और नाराज़ हो जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे। ये नहीं ना, प्यार भी तो देते हैं रायना, ये क्या? मनाइल भी आ गई है, मैं भी दूंगी, रायना को भी दूंगी। इस तरह मिलते हैं, इस तरह विश करते हैं। अच्छा जी हाँ। चलिए गाइस, तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह जी शाम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।